तो हियर इज दिस CRO। आज मैं बताऊंगा CRO को बेसिकली यूज कैसे करना है, कैलिब्रेट कैसे करना है। तो अभी यहाँ पे अपने बेसिक जो ये लाइन चल रही है, जो ऊपर में ये लाइन चल रही है यहाँ से यहाँ तक, इसकी इंटेंसिटी मीन्स इसका जो ब्राइटनेस है एंड जो इसका फोकस है, उसको सेट करने के लिए दो नॉब यूज होते हैं। जो इंटेंसिटी मतलब कि ये कितना, ये जो अगर ऐसे सिग्नल आ रहा है, ठीक, तो ये कितना डार्क रहेगा, ये कितना लाइट रहेगा, वो सब यूज करने के लिए यूज होता है। ठीक। देन उसके बाद फोकस जो है, ये अगर बहुत ज़्यादा ब्लंट है, बहुत मोटा लाइन जा रहा है, डबल क्रॉसिंग आ रही है, तो तब हम फोकस का यूज करते हैं और उससे हम सिंगल लाइन लेते हैं। ठीक। एंड CRO को यूज करके प्रोटेस्ट में दिखाऊंगा, फिजिकली अभी अवेलेबल नहीं है। ये इंटेंसिटी हो गया अपना, ये हो गया फोकस। हर नाप के ऊपर उसका क्या वर्किंग है वो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी था, यहाँ पे फोकस। देन ये फंक्शन जनरेटर का मेन पैनल है कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पे ऐसे, ठीक। ये जो है दो हिस्सों में बटा रहता है इन जनरली, क्योंकि यहाँ से जाता है ऐसे बीच से, ठीक। और एक लेफ्ट चैनल होता है, तो ना, देन एक राइट चैनल होता है, ठीक। ये जो भी लेफ्ट चैनल मीन्स चैनल 1, इसके अंदर जो जो बटन आते हैं वो लेफ्ट साइड में मोस्टली रहते हैं, और जो चैनल 2 के अंदर बटन आते हैं वो राइट साइड में रहते हैं, चैनल 2 के साइड में रहते हैं। ये हर CRO के लिए डिफरेंट रहेगा। ये वाले CRO में अपने को डिजिटल डिस्प्ले दिया है, ठीक। ये कितने वोल्ट पर डिवीजन है, ये वोल्ट पर डिवीजन का डिस्प्ले है। ये चैनल 1 का वोल्ट पर डिवीजन है। ये चैनल 2 का वोल्ट पर डिवीजन का डिस्प्ले है। ये वोल्ट पर डिवीजन का नॉब है। ये दोनों चैनल के लिए टाइम पर डिवीजन सेम रहता है। टाइम पर डिवीजन का ये रेड वाला पूरा है, ठीक। एंड टाइम पर डिवीजन का ये नॉब है, ठीक। ये दोनों चैनल को साथ में चेंज करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, अगर अपना सिग्नल एक ऐसे जा रहा है और अगर हमें उसे जूम करके उसका टाइम पर डिवीजन बढ़ाना है, हाँ, एंड सेकेंड चैनल वाला जो सिग्नल है वो अपना पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक। तो अगर हम टाइम पर डिवीजन को बढ़ाएंगे तो अपना जो फर्स्ट सिग्नल था वो बढ़ेगा ही, एंड साथ में जो सेकंड सिग्नल पहले से बढ़ा था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। दोनों साथ में जूम होंगे। ये हो गया टाइम पर डिवीजन। देन जो अपना वोल्ट पर डिवीजन है, वो दोनों के लिए डिफरेंट है, मीन्स एक इतने पे आ रहा है एंड दूसरा सिग्नल अपना इतने पे आ रहा है। तो अगर हम चैनल 1 पे जो अपना सिग्नल है, अ, जो अपना चैनल 1 का सिग्नल है, वो अगर अपना 2 डिवीजन पीक ऊपर और 2 डिवीजन पीक नीचे अगर कवर कर रहा है, तो 2 डिवीजन ऊपर, 2 डिवीजन नीचे, ठीक। एंड ये जो है जैसे कि 0.5 वोल्ट्स पे सेट है, तो दिस फ्रॉम हियर टू हियर, कितना कवर हुआ, लेट्स सपोज ये हुआ 4 डिवीजन, ठीक। ये हो जाएगा 4 इंटू वोल्ट पर डिवीजन, ठीक, जो कि है 0.5 वोल्ट, 0.5, ये आएगा 2 वोल्ट।
ठीक। भी अगर सेम हमने वो ये सेकंड इसमें भी इनपुट दे रखा है तो हमारा सिग्नल साथ में अपीयर होगा। इसमें कलर नहीं रहता है लेकिन हम उसको चेक कर सकते हैं वाई शिफ्ट वन से और वाई शिफ्ट टू से। ठीक। एफ एक्स शिफ्ट जो होता है सब दोनों के लिए सेम रहता है एकदम टाइम पर डिवीजन की तरह। वाई शिफ्ट मतलब क्या होता है, ये जो लाइन चल रही है इसको ऊपर या नीचे में शिफ्ट कर सकता है। ठीक। ये हो गया तुम्हारा वाई शिफ्ट। तो ये हो गया अपना। ठीक। ये जो अपना सेकेंड डिवीजन के लिए ये जो अपना सिग्नल है तो वोल्ट पर डिवीजन टाइम है। ठीक। वेट, लेट्स डू दिस अगेन। तो ना तो क्लियर है कि वोल्ट पर डिवीजन क्या है, टाइम पर डिवीजन क्या है। ठीक। अभी अभी ये जो है चैनल वन, ये जो अपना चैनल वन है। ठीक। ये अपना चैनल टू है। Channel 1 correspond to this node and channel 2 correspond to this node. And time per division correspond to this node. ठीक। वोल्ट पर डिवीजन चेंज करने से अपना इसका जो हाइट है एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं ये चेंज होता है। ठीक। एंड टाइम पर डिवीजन से जो अपना सिग्नल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक, जिसे टाइम पीरियड बोलते हैं, ये चेंज होता है। मीन्स ये बढ़ा देंगे, सिग्नल जितने जा रहा था वो पूरा इधर से इधर तक कवर करेगा। टाइम पीरियड बढ़ गया पहले से। ये काम करता है टाइम पर डिवीजन। ठीक। देन उसके बाद अपना वाई शिफ्ट है, यहाँ पे बाजू में एरो भी दिया है, ये कहाँ पे मूव करेगा। एक्स शिफ्ट भी मूव कहाँ पे मूव करेगा उसका एरो है। ठीक। देन कंपोनेंट टेस्टर एंड एक्स वाई मोड, ये दो मोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कभी कभी लोग जो है बटन दबा के भूल जाते हैं एंड फिर ये इसको कुछ भी इनपुट दोगे वर्क करेगा नहीं करेगा, वो सोचते कि वर्क क्यों नहीं कर रहा। ठीक। तो जब इसको हमने इनपुट दिया है, मीन्स मान के चलो यहाँ से हमने इसको किसी फंक्शन जनरेटर से कनेक्ट किया एंड ये दोनों मोड चालू, एक्स वाई मोड एंड कंपोनेंट टेस्टर। कंपोनेंट टेस्टर में रहेगा तो आपको ये वाला पैनल यूज करना है। ठीक। अब ये वाले पैनल के बारे में बाद में बात करेंगे। जो कंपोनेंट टेस्टर है उसका क्या वर्क है कि कंपोनेंट टेस्ट करने की, वो दिखाते हैं कि वो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, उसका यहाँ पे वेव बनते हैं अलग अलग, उसमें नहीं जाएंगे अभी। ठीक। देन कंपोनेंट टेस्टर जो है ये प्रेस्ड रहता है, इसे अनप्रेस करेंगे तो कंपोनेंट टेस्टर से बाहर आ जाएगा। ठीक। इस मोड में सीआरओ नहीं होना चाहिए जब हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देखनी है। देन उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, ये सब हो गया। हाँ, एक्स वाई मोड बच रहा है अपना भी, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम मोस्टली कंपेयर करते हैं कि कौन से टाइप का सिग्नल है, कितने फ्रीक्वेंसी का है। इसमें अगर सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो एक लूप बनता है बीच में और अदर चीज़ें। ठीक। मोस्टली अगर इसके अंदर है तो आपको
यहाँ से यहाँ तक बस एक सीधी लाइन दिखेगी। ठीक, इसमें नहीं होना चाहिए सिस्टम आपका। देन उसके बाद ये हो गया। देन अभी कौन कौन से बटन अपने प्रेस नहीं होने चाहिए, एक तो ये है एक्स वाई, ये है कंपोनेंट स्टार्ट, ये दोनों बटन पहले प्रेस नहीं होने चाहिए, नहीं तो बीच में एक लाइन बन के आएगी। और ये वाला जो है अपना साइनटेक 801 सी का, इसमें एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे लिख के आते हैं जिस भी मोड में होता है। ठीक, यहाँ पे अगर कंपोनेंट टेस्टर में होगा तो यहाँ पे कंपोनेंट टेस्टर लिख के आएगा। ठीक, अगर ये सीआरओ के नॉर्मल मोड में होगा तो यहाँ पे ऐसे टाइम पर डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन सब लिख के आएगा। ठीक, ये दोनों मोड तो अपने को यूज नहीं करने हैं। ठीक, इसे रेड से पास कर देता हूँ। ये देखना, ये अनप्रेस्ड होने चाहिए दोनों बटन। देन उसके बाद अपना अभी अपना ये 10x, 10x क्या काम करता है, ये जो है ना टाइम पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन अगर अपना इतने पे चल रहा है तो इसको ना ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, अगर आपको कोई सिग्नल अचानक से बहुत ज़्यादा से बड़ा दिख रहा है, ठीक, जो कि आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है, और ये क्या कहते हैं, इसको आपने सही पे सेट किया है लेकिन तो भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक बार 10x प्रेस हो सकता है, उसे अनप्रेस करके देखिएगा। ठीक, या कोई सिग्नल बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का है, उसमें दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो 10x प्रेस करने से तो ये 10 टाइम्स उसका जूम हो जाएगा एंड फिर दिखेगा प्रॉपर। ठीक, देन उसके बाद चैनल 1 2 एंड ट्रिगर 1 2 है, और ये मोनो डुओ है। ठीक, मेन ये दो ही बटन है। ठीक, तो ये जो दोनों बटन है का वर्किंग देखेंगे अभी। तो ये जो चैनल 1/2 है, ठीक, ये क्या करता है, ये वाला चैनल, चैनल 1, इतने एरिया को इनकवर करता है। ठीक, मीन्स इतने एरिया में वो काम करेगा। ठीक, ये जो चैनल 1 एक बार ही दबाएंगे तो इसमें स्विच होगा, एक बार ही वापस दबाएंगे तो इस वाले चैनल में स्विच हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका चैनल 2। ठीक, अभी आपको ये चेक कैसे करना है कि कौन से चैनल में चैनल 1 2 या मोनो डुओ। ठीक, मोनो डुओ का क्या मतलब होता है, दोनों में से कोई एक बारी एक वर्क करेगा या दोनों वर्क करेंगे। ठीक, अगर हमने ये मोनो में रखा है फॉर फर्स्ट, ठीक, और चैनल 1 2, तो अभी कुछ नहीं करना, ये वाला जो नॉब था यहाँ पे एंड यहाँ पे, इन दोनों का आप ऊपर घुमा के देखिए इधर उधर। ठीक, उससे क्या होगा, ये जो आपका बार है वो ऊपर या नीचे होगा, और आप उससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा चैनल पे है। अगर इस वाले को घुमाने से हुआ तो ये चैनल 1 हुआ, अगर इस वाले नॉब को घुमाने से हुआ तो ये चैनल 2 हुआ। ठीक, देन उसके बाद देन अपना चैनल 1 2 का हो गया। ट्रिगर वाइज मीन्स ये या ये दोनों का सेम ही मतलब है। मोनो या डुअल, मोनो मतलब कि एक बारी में एक वर्क करेगा, डुओ मतलब कि दोनों पे एक साथ हमें फ्रीक्वेंसी दिखेंगी। अगर हमें दो फ्रीक्वेंसी एक साथ मेजर करनी है तो हमें दोनों पोर्ट में हमें प्रॉपरली उसको इंसर्ट करना है एंड डायरेक्टली कनेक्ट करके डुओ वाला प्रेस करके देखना है। ठीक, देन alt/chop ऐड, इनका कोई अभी काम नहीं है, इन दोनों का भी कोई काम नहीं है, ऑटो डेल का भी अभी कोई काम नहीं है। ठीक,
बेसिकली हमें क्या कहते हैं, फॉर फर्स्ट टाइम खाना आना चाहिए, बाकी के ये आना जरूरी नहीं, ठीक। देन उसके बाद लेवल, लेवल का भी अभी कोई काम नहीं है। ये जो इन्वर्ट है, इसका बस ये है कि अगर आपका सिग्नल ऐसे जा रहा है, ये उसको इन्वर्ट करके दिखाएगा, उल्टा दिखा देगा, ठीक। मीन्स आप लोगों ने इन्वर्ट वाला बटन दबाया तो उसका आउटपुट आएगा उल्टा, बस इतना ही वर्क होता है इन्वर्ट का, ठीक। देन उसके बाद क्या है, हाँ, कैलिब्रेट। अगर आपका देखा कहते हैं फास्ट रनिंग सिग्नल में, सिग्नल ऐसे है और उसके अंदर मल्टीपल ऐसे साइकिल दिख रहे हैं, एक ही सिग्नल आपने अप्लाई किया लेकिन उसमें मल्टीपल ऐसे फ्रीक्वेंसी दिख रहे हैं ना, तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे एक या दूसरे साइड, तो एक इस साइड में या इस साइड में, किसी एक साइड में ये लगेगा कि रन कर रहा है, ठीक। और एक इंस्टेंट आएगा जहाँ पे ये पूरी तरह स्टॉप हो जाएगा एंड एकदम क्लियर सिग्नल दिखेगा। हमें एक क्लियर सिग्नल चाहिए, ठीक। उसके लिए हम ये टीबी वेल्व या कैलिब्रेट वाला बटन यूज कर सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कैल आउट 0.2 VPP, ठीक। इस कभी भी फंक्शन जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद ये जो है आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। इसमें आपको एक प्रोब डालना है, ठीक। इससे आउटपुट लेना है और ये वाले को हमें इससे कनेक्ट करना है, ठीक। इससे कनेक्ट करेंगे तो ये जो है अभी चैनल 1 वाले मोड में है। चैनल 1 के लिए हम पहले इसको रोटेट करके देखेंगे कौन से चैनल में, ऊपर रोटेट करेंगे एंड नीचे रोटेट करेंगे, ठीक। मालूम चल गया इसके हिलने से कौन से मोड में है। देन हम क्या कहते हैं, अगर ये इस मोड में नहीं है तो हम ये वाला यूज करेंगे 1 2। ये चेक करेंगे कि एक्स वाई बटन प्रेस नहीं है एंड कंपोनेंट टेस्टर, ठीक। ये प्रॉपर दिख रहा है इंटेंसिटी एंड फोकस नॉब की मदद से। देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, इसको करेंगे चैनल 1 को, ठीक। यहाँ चैनल 1 के इसमें 0.2 जब आएगा, ठीक, तब ये क्या करेगा सिग्नल यहाँ से इतना ऊपर, देन आगे, देन नीचे, एक ऐसे स्क्वायर वेव बनाएगा ये, ठीक। और अगर ऐसा स्क्वायर वेव आ रहा है मीन्स आपका जो CRO है प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड सब प्रॉपर है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। और हाँ, और दो बटन हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। यही नीचे में ग्राउंड, AC DC एंड सेकंड वाले के लिए भी AC DC ग्राउंड है, ठीक। चार बटन है, ठीक। तो अगर हम जब देखेंगे इसमें ग्राउंड में, ग्राउंड दबाने से क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो ग्राउंड हो जाएगा, मीन्स ये सब शॉर्ट हो जाएगा और आउटपुट में एक सिंगल लाइन आएगी, ठीक। लेकिन जब आप AC या DC दबाएंगे उससे क्या होगा, इसकी कपलिंग चेंज होगी, इंटरनल कपलिंग होती है AC सिग्नल के लिए एंड जो अपने DC सिग्नल होती है जिनमें DC शिफ्ट रहता है उनके लिए। तो ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका सिग्नल प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार ये दबा के देख लीजिएगा। एंड अगर सिग्नल ही नहीं आ रहा है, खाली लाइन दिखा रही है, देख लीजिए ग्राउंड बस प्रेस ना हो, ठीक। बस इतना ही है, बाकी सब आपका हो गया इसमें का, कवर हो गया। देन लेट्स मूव टू फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर, ठीक। फंक्शन जनरेटर में एंड CRO में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे येलो कलर का एक बटन है, दोनों में पावर ऑन का, ये मैंने पहले बताया नहीं था CRO में, ठीक। ये नई बात दे रहा हूँ। ये येलो कलर का बटन पावर बटन होता है, ऑन ऑफ के काम आता है। देन उसके बाद ये ड्यूटी साइकिल्स है, ये हमारे ज़्यादा किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर फोकस करना है। मेन है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, एम्पलीट्यूड वेरिएबल, ठीक। DC ऑफसेट, ठीक। एंड ये दोनों जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, इन्हें यूज नहीं करना है, इसको एंड इसको, ठीक।
अपने को ये वाला आउटपुट एट 50 ohms 20 वोल्ट पीक टू पीक ओसीसी ऑक्सीलेटर, ठीक। ओसी आता है ऑक्सीलेटर। देन अपने को इम्पोर्टेंट है एटीन्यूएट, ठीक। फंक्शन, फंक्शन मतलब ये कौन सा है, साइन है या ट्राइंगुलर है इसका, फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज लिख जाती है। और ये वाली है करंट फ्रीक्वेंसी, ये कितने का भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक। एंड स्टार्ट। पहले शुरुआत करके जो जो बटन अपने को यूज नहीं करने, मतलब क्या क्या बटन यूज नहीं करने हैं। पहला है बटन्स में देखा जाएगा तो मेन्यू, इसका पूरा मोड चेंज कर देता है, मॉड्यूलेशन, ठीक। ये दो यूज नहीं करने। देन ड्यूटी साइकिल। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूज नहीं करना है अपने को, आउटपुट यूज करना है, ठीक। एंड एफएम इनपुट, ये तो इनपुट है, हमें आउटपुट से इनपुट नहीं, ठीक। ये यूज नहीं करनी। देन उसके बाद ये जो अपने को यूज करना एंड बहुत ज्यादा यूज जो करने हैं वो फ्रीक्वेंसी है, मोस्टली में अपने को फ्रीक्वेंसी वेरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें जैसे कि अगर हम आईसी का एक प्रैक्टिकल है एसी समिंग एम्पलीफायर, वहां पे अपने को एम्पलीट्यूड वेरी करना पड़ेगा, ठीक। एंड डीसी ऑफसेट हमें इनिशियल जब इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करना है तब हम एम्पलीट्यूड करेंगे। डीसी ऑफसेट मोस्टली नहीं यूज करते हम लोग भी। डीसी ऑफसेट भी अपने को लगेगा नहीं, डीसी ऑफसेट मतलब कि उसमें जो, जैसे कि ये सिग्नल है, ठीक। ये अपना सिग्नल है एंड अगर हमने इसको डीसी ऑफसेट दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ से अगर ये जो 0 वोल्ट से शुरू हो रहा है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक है 2 वोल्ट है एंड यहाँ से यहाँ तक -2 वोल्ट है, हमने इसको डीसी वोल्ट दिया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा, ये 0 वोल्ट का बदले 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। 0 वोल्ट हट जाएगा, ठीक। देन उसके कारण क्या होगा, ऊपर में ये जो है 3 वोल्ट तक जाएगा और नीचे में 1 वोल्ट -1 वोल्ट तक जाएगा, बस इतना ही अंतर रहता है। डीसी ऑफसेट भी ज़्यादा कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको नॉर्मली ऑफ रखते हैं, इसको देख लेना, ये ऑफ होना चाहिए, ठीक। एंड इसको भी नहीं यूज करना है मोस्टली, डीसी ऑफसेट पूरा इस साइड में ऑफ साइड में रोटेटेड होना चाहिए एंड इसको भी यूज नहीं ही करना है, ठीक। देन तो हमें गिने चुने ही बटन यूज करने होते हैं इसमें। एक तो होता है अपना फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, एक तो होता है अपना फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, होता है एम्पलीट्यूड वेरिएबल, एम्पलीट्यूड से हम उसका पीक सेट करते हैं। एटीन्यूएशन जो कि यहाँ पे दिखा रहे 0 dB। देन फंक्शन जो कि अपना यहाँ पे दिखा रहे कौन सा फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो कि यहाँ पे दिखा रहे, ठीक। एंड अभी अभी चलते हैं हम प्रोटस पे एंड आगे का कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे फंक्शन जनरेटर। उसमें क्या क्या आपको नॉब याद रखनी, फ्रीक्वेंसी का, फंक्शन का, एटीन्यूएशन का जो है मीन्स आउटपुट वोल्टेज कितना कम रहेगा, ठीक। मैक्सिमम ये 20 वोल्ट दे सकता है, एटीन्यूएट करेंगे तो थोड़ा कम वोल्ट देगा, अगर हम और एटीन्यूएट करेंगे तो थोड़ा और कम वोल्टेज आउटपुट में देगा, ठीक। 40 dB इस वाले का मैक्सिमम है। तो अभी चलते हैं प्रोटस पे। सो हम आ गए प्रोटस पे
भी प्रोटेस्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, ऑक्सिलोस्कोप लेंगे, ठीक, एंड हम लेंगे सिग्नल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर, सिग्नल जनरेटर करके लेंगे हम, ठीक। देन इसको ग्राउंड इस कनेक्शन जो हम नॉर्मली करते हैं, ग्राउंड देने का मतलब जो इसका ग्राउंड है माइनस वाला ब्लैक, वो ग्राउंड से इंटरनली कनेक्टेड रहता है सॉफ्टवेयर में। हमें फिजिकली ब्लैक वाला वायर करना पड़ता है, एंड प्लस रेड वाला हमें इसको चैनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अभी इसका हम सिमुलेशन रन करेंगे। यह आ गया हमारा अपना सिग्नल जनरेटर का या फंक्शन जनरेटर का, ठीक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं वेव फॉर्म, मतलब कि कौन से ट्रायंगुलर साइन या कौन से इसमें, ठीक। जैसे कि अपना नोट उसमें शायद दिखाता 2 मिनट। सो वो फोटो जो है ये रही। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों को आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का अपने को यहाँ पे नॉब दे रखा है। ये रेंज है 0 हर्ट टू 12 हर्ट। ये उसका मल्टीप्लायर है 0.1110, ठीक। यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी दिखेगा, फ्रीक्वेंसी वाले का है, ठीक। इसमें अपने को ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का नॉब मिल रहा है। ये उसका जो रेंज है, रेंज वाला ये नॉब है, ठीक। हम नीचे दबा के सेट करके, यहाँ पे हम रोटेट करके सेट करके, यहाँ पे हम प्रिसाइजली चेंज करते हैं, यहाँ पे भी हम प्रिसाइजली चेंज करते हैं, ठीक। देन उसके बाद ये उसका लेवल है, हाँ, ये वोल्ट टू मिली वोल्ट, ठीक। तो ये उसका रेंज है पीक टू पीक। यहाँ पे भी ये है, अपना एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, ठीक। एम्पलीट्यूड वेरिएबल वाला नॉब ये है, एंड एटीन्यूएशन वाला नॉब ये है, ठीक। अगर हमने इसको एक बार ही दबाया तो 0.1 के एटीन्यूएशन पाएगा, फिर से दबाया तो 10 मिली वोल्ट के एटीन्यूएशन पाएगा, ऐसे मीन्स चेंज होता है, ठीक। इनिशियली 1 पे रहता है, मीन्स 0 dB। एंड वेव फॉर्म मतलब कि इसका कौन सा फंक्शन चल रहा है, ठीक। पोलैरिटी इसमें नहीं होती है, पोलैरिटी जानने की जरूरत नहीं है। यूनियन और बाई टाइप की होती है, लेकिन वो जानने की कोई जरूरत है नहीं अभी आपको, ठीक। बेसिक अपने को फंक्शन जनरेटर यूज करने आना चाहिए, ठीक। ये अभी हम यहाँ पे रखते हैं, ये CRO है, ठीक। अभी इसमें जैसे कि 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको चाहिए CRO को ऑटो भी आप कर देता है, ठीक। ये खाली इसमें करता है प्रोटोस में, इस वाले में जो एक्चुअल CRO है इसमें आप खुद ही करिए, ऑटो लेवल का यूज मत ही करिए, ठीक। देन इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं पोजीशन, अपना CRO में ये पोजीशन वाई वाला, ठीक। अभी CRO एंड इसके जो प्रोटोस के CRO दोनों में कंपैरिजन कर, ये तो डिस्प्ले है, सेम इसके तरफ डिस्प्ले है, ये ग्रिड्स हैं। अब ये ग्रिड्स में क्या होता है ना, ये 0.2 के डिफरेंस पे रहता है, और ये पूरा एक 1 यूनिट रहती है। ये 1 यूनिट इंटू वोल्ट पर डिवीजन या टाइम पर डिवीजन, अपने को जिस हिसाब से चाहिए। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक, तब अपने को टाइम पर डिवीजन यूज करना है, क्योंकि ये वाला जो एक्सेस है टाइम का एक्सेस होता है, ठीक। अभी ये ऐसे मूव हो रहा है, दिखाता हूँ इसमें, ठीक। तो अपने को टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 2 मिली सेकेंड है यहाँ पे। अगर हम वोल्ट पर डिवीजन में वोल्टेज निकालना है, तो ये जो पीक टू पीक जा रहा है जितना, ठीक, मीन्स यहाँ पे इसका पीक टच कर रहा है, या जो ऊपर वाला भाग ही टच कर रहा है, एंड यहाँ पे उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। मान के चलिए इसका 2 2 3, और ये 4 4 के आसपास मान के चलिए, ठीक। 4 × 0.5 2 वोल्ट होगा, ठीक। इतने अभी जो हमें बटन कंपेयर करने से, सो पावर ऑन का तो इसमें रहेगा नहीं, 10x का भी रहेगा नहीं, ठीक। इसमें जो है ये अपना
क्या बोलते हैं इसको, टाइम पर डिवीजन। ठीक, टाइम पर डिवीजन इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही टाइम पर डिवीजन। ठीक, देन ये 4 चैनल का है, तो इसमें चैनल 1 2 3 4। ये 2 चैनल का है, तो चैनल 1 चैनल 2। चैनल 2 का वोल्ट पर डिवीजन, चैनल 1 का वोल्ट पर डिवीजन। देन इसके बाद पोजीशन। पोजीशन मतलब जो अपना वाई एक्सिस है, आप इसे मूव कर सकते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ऐसे अपने को उसमें पता करना है रोटेट करके। के लिए हम अपना वाई वाला यूज करेंगे, वाई वाला अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो ऐसा यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक, देन उसके बाद जो अपना एक्स वाला इसमें ये है पोजीशन। ठीक, जैसे कि आप ये रेफरेंस लाइन देख सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे कि आप ये रेफरेंस लाइन देख सकते हैं। मैं इसको एक साइड मूव कर रहा हूँ तो एक साइड जा रही है, दूसरी साइड कर रहा हूँ दूसरी। ये आपका रेफरेंस लाइन है। ठीक, ये खाली प्रोटोस में दिख रहा है। यहाँ से जब आप सीआरओ पे करेंगे तो ये लाइन जो है एंड हो जाती है, मीन्स यहाँ से जब आप मूव करेंगे तो खाली इधर तक से राइट में ही लाइन दिखेगी, लेफ्ट में नहीं दिखेगी। जब आप इसको लेफ्ट में मूव करेंगे यहाँ से तो के लेफ्ट में ही लाइन दिखेगी, राइट में नहीं। ये सॉफ्टवेयर में अपने को पूरी लाइन दिखती है। ठीक, उसको प्रॉपर सेंटर में रखते हैं। ठीक, देन अभी अगर हमने इसको, जैसे कि मान के चलिए हमने इसको कैलिब्रेट वाले इस पे रखा हुआ है। ठीक, तो 2 वोल्ट एंड एट 1 किलो हर्ट्ज पे मैं इसको पुट करता हूँ। 10 पे है, ये 10 100 1 के। ठीक, 1 के और इसका लेवल 0.2 रखना है ना, तो 0.1 पे गया 100 एंड 0.2। ठीक, और वो भी स्क्वायर वेव है। ये खाली दिखाने के लिए मैं सेट कर रहा हूँ। अगर आप जब इसको डायरेक्टली इधर पे कनेक्ट करेंगे, मीन्स चैनल 1 पे एक आपका प्रोब कनेक्टेड है, एंड्रॉयड वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा, ग्राउंड कनेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज से, तो आपको एक ऐसा स्क्वायर वेव आएगा। ठीक, अभी उसको अगर आप 0.2 पे रखें, ठीक, 0.1, हाँ 0.2। ठीक, 0.2 पे रखे हैं आप। ठीक, तो आपका एक स्क्वायर वेव दिखेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अभी भी जैसे वहां पे अपना एसी डीसी ग्राउंड था, यहाँ पे भी है। जैसे कि हमने इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ऑफ कर दिया, मीन्स ग्राउंड करने जैसे ही हो गया, लेकिन इसमें दिखेगा नहीं। जैसे आपको यहाँ पे स्क्वायर वेव दिखी, वहां पे भी अगर दिखेगी, मीन्स आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। 2 वोल्ट पीक टू पीक मतलब एक पूरा डिवीजन। ठीक, ये हो गया आपका। देन अभी आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट करनी, ये हो गया ना। अभी आपका मोस्टली वर्क डन है, आपको खाली ये वाला नॉब छेड़ना रहेगा एंड ये वाला देखना रहेगा। ठीक, एंड इसमें सिस्टम में आपको फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी का चेंज करना है। अगर आपका वो रेंज आउट ऑफ रेंज चला गया, जैसे 1.2 पे मैक्स हो गया, तो वापस से इसको पहले जीरो करना है। ठीक, देन आपको इसका बहुत ज्यादा ही मैंने इसको नीचे कर दिया था जीरो के आसपास। देन आपको इसका रेंज बढ़ाना है, देन वापस से आपको इसका शुरुआत करना है टूवर्ड्स मैक्सिमम। ठीक, ऐसे ही बस आपको करते जाना है सबके लिए। देन आपका सेम वोल्टेज के लिए, वोल्टेज एक बार सेट कर दिया तो आपको वो छेड़ना नहीं रहता नॉर्मली। तो नॉर्मली मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में आई चाहिए कि आपको 0.2 वोल्ट का मैक्स मैक्स या 0.5 का मैक्स टू मैक्स देना रहेगा। एंड जो अपने समिंग एम्पलीफायर टाइप वाले हैं उनमें आपको 1 2 3 वोल्ट तक देना रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो वो आप मेजर कर लीजिएगा सीआरओ पे।